बच्चे का डाउट आ रहा है कि सर आपने धुरंधर द रिवेंज मूवी देख ली क्या, कैसी लगी आपको? यार पर्सनली स्पीकिंग मुझे तो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी लगी मूवी, काफ़ी ज़्यादा एकदम एनर्जाइज्ड और एकदम ऐसा लोग पता नहीं क्यों कह रहे थे कि प्रोपोगेंडा है उस मूवी में, पर पर्सनली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगा कि जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स का रोल है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली दिखाया गया है। ये दिखाया गया कि पॉलिटिकल अपहीवल के कारण से हमारे देश के सिक्योरिटी पे कितना असर पड़ता है, कितना सच है, कितना झूठ है, कितना फिक्शन है। बोलना बिल्कुल मेरे तरफ से गलत होगा। क्रिएटिव लिबर्टी में ये सारा लिया जाता है, यानी दैट्स द पार्ट ऑफ द गेम। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं वो मूवी कल देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि हमारी जो सीएस की जर्नी है उसके अंदर और जो हमज़ा अली या फिर जसकीरत की जर्नी है काफ़ी कुछ हद तक सिमिलर लगती है। अब सुनने में आपको कंपैरिजन शायद से काफ़ी ऑड लगेगा कि सर कहाँ आप एक प्रोफेशनल कोर्स को एक मूवी के कैरेक्टर से कंपेयर कर रहे हो। बट यार मुझे पर्सनली वो मूवी देखते वक्त ना ऐसा लगा कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है। जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो उस मूवी के अंदर एक पॉइंट बहुत ही खूबसूरती से बताया गया है कि यार वक्त आने पे आपकी जो फितरत होती है, आपकी जो किस्मत होती है वो बदलती है। और आपको कई बार कितना भी आप हार्डवर्क कर लो, आपका पेशेंस और आपका स्ट्रैटेजी जो होता है वो ही आपको फाइनली जिताता है या फिर हराता है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं, हमारे जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स के स्ट्रक्चरिंग की गई है वो इसी प्रकार से की गई है कि यार बच्चे की सिर्फ नॉलेज चेक नहीं होगी, सिर्फ उसका स्ट्रेंथ चेक नहीं होगा, उसका परसीवरेंस भी चेक होगा। आपका हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट्स में बिल्कुल मन ना लगता हो, बिल्कुल करने की ही इच्छा ना करती हो, फिर भी आपको वो एग्ज़ाम्स क्लियर करने ही पड़ेंगे, वो सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। तो सर आपका परसीवरेंस चेक होता है, आपका डिटर्मिनेशन चेक होता है, आप कितने ज़्यादा फोकस्ड हो। आप देखोगे कि यार आपके आसपास आपके सारे फ्रेंड्स मज़े कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, गर्लफ्रेंड बना रहे, बॉयफ्रेंड बना रहे, फॉरेन जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, बट आप अपने कमरे में बैठ के या फिर स्टडी ग्रुप में बैठ के सिर्फ पढ़ रहे हैं। तो आई बिलीव दैट्स द ब्यूटी जो हमारे कोर्स के अंदर है, जो कि बाकी आपको बीकॉम या फिर अदरवाइज कोर्सेज में देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा यार मेरे को एक डायलॉग उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, जो आई पर्सनली बिलीव कि यार काफ़ी काफ़ी यूज़फुल है, जो कि है कि घायल हूँ इसलिए घातक हूँ। यार ये डायलॉग की अपनी एक खासियत है कि एट टाइम्स हमें लगता है कि हम फेल हो गए, दुनिया को लगता है कि हम फेल हो गए। मान लीजिए कोई अटेम्प्ट नहीं निकला या फिर कोई अदरवाइज तरीके से आपको लगता है कि आप फेल हो गए हो। वो फेलियर को चैनलाइज करना अपने एनर्जी में, अपने आप को उसके लिए एकदम मजबूत कर लेना, सो दैट यू अटैक विथ डबल पावर। यार वो बहुत क्रेजी है मेरे हिसाब से। तो मैं तो ये डायलॉग जब वो मूवी देखी ना तो मैं बस एक ही डायलॉग रेजोनेट कर रहा था, यानी मल्टीपल अदर भी डायलॉग्स थे, बट ये एक डायलॉग था जो आई बिलीव वॉज जेन्युइनली रियली गुड, कि घायल हूँ इसलिए घातक हूँ। कि भाई दुनिया को लगेगा हम फेल हो गए, बट दिल में अगर आपने उसी फेलियर को अपने एफर्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया कि नहीं बेटा अब तो तेरे को देख देख तू अब बदला सारा का सारा मैं लूँगा, तो भाई फिर जो आपका क्रेजी लेवल, नेक्स्ट लेवल तरीके का एनर्जी आएगी, जिस लेवल पे आप फिर ऑपरेट करोगे, जिस लेवल पे फिर आप हार्डवर्क करोगे, आई थिंक सो दैट विल बी रियली रियली ग्रेट। इसके अलावा यार जैसे उस मूवी के अंदर एक और बड़ा फ़नी बोल लो या फिर एकदम ऐसा डायलॉग है कि घर की याद नहीं आई तुझे जसी। तो मुझे लगता है कि यार हम में से जैसे जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने घर बार को छोड़ के आए होते हैं, छोटे छोटे विलेजेस को छोड़ के आए हुए होते हैं, विथ स्मॉल ड्रीम्स, हायर एम्बिशंस एंड व्हाट नॉट। और तब उन लोगों को देखना होता है कि कई बार बेचारों की जैसे होली दिवाली के त्यौहार आ रहे हैं और वो सिर्फ 4-5 दिन की छुट्टी ले पाते हैं, या फिर घर जाके भी वो पढ़ाई कर रहे होते हैं। कई बार तो ऐसा सीन होता है, क्योंकि जैसे सीए की एग्ज़ाम्स की बात करें तो सीए के एग्ज़ाम्स तो एकदम दिवाली पे ही पढ़ते थे अभी तक। तो यार कई बार ऐसा सीन आता है कि हम लोग देखते हैं हमारे आसपास सब मज़े कर रहे हैं, हम लोगों को अपना घर भी छोड़ना पड़ता है, पेरेंट्स को भी कई बार छोड़ना पड़ता है, छोटे भाई बहन है या फिर कोई भी ऐसा आसपास का परिवार है, फॉर दैट वन सिंगल गोल। एंड आई बिलीव वो मूवी ने मेरे को ये चीज़ सिखाई कि यार हम लोगों का जो कोर्स है, जो हमारा सीए या फिर बाकी सीएस कोर्सेस, सीएमए कोर्स है, यार उसमें कई बार आपको अपने परिवार से दूर जाके मेहनत करनी पड़ती है अपने एक
एम के लिए, और शायद से वो एम या वो गोल आपसे भी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। आप उस एम और गोल के थ्रू बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बदल सकते हैं, बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। एंड आई बिलीव दैट वाज रियल ब्यूटी ऑफ दैट मूवी। बाकी हाँ, जैसे एक डायलॉग बच्चा और कह रहा है कि यार बहुत ही खूबसूरत था उस मूवी का, जो कि है हौसला ईंधन बदला, हौसला ईंधन बदला, हौसला ईंधन बदला। तो यार हौसला कि यू नीड टू हैव द करेज। हर किसी बंदे के दम के अंदर नहीं है कि वो सीए सीएस या सीएमए कर ले, बिल्कुल दम नहीं है सर। वो उसको लगता है कि यार मस्त चिल करेंगे, बीकॉम कर लेते हैं, छोड़ो यार ये छोटे छोटे कुछ कोर्सेज वगैरह कर लेते हैं, इधर उधर की बातें कर लेते हैं। भाई बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो अपने बीकॉम बीबीए के साथ सीए सीएस या सीएमए करते हैं, लॉ डिग्रीज के साथ सीए सीएस या सीएमए करते हैं, या फिर दे डू इंडिपेंडेंटली भी सीए सीएस सीएमए। तो यार आई बिलीव उसके लिए जो तुम्हें हौसला चाहिए वो बहुत नेक्स्ट लेवल है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। और फिर ईंधन, भाई कई बार ऐसा मोमेंट आता है, जब मैं भी अपने एग्ज़ाम्स दे रहा था सीएस के, तो कई बार ऐसा मोमेंट आता था कि मन करता था ये सब बंद करके छोड़ दूँ, मैं अपनी किताबें जला दूँ। सच्ची दिल की बात कह रहा हूँ, कई बार लगता था मैं अपनी किताबें जला दूँ, मेरे को नहीं देखना उन किताबों की तरफ। बट वापस से उतना एक तरीके का आफ्टर अ ब्रेक या फिर आफ्टर realizing, after taking some time off from my studies, रीचैनलाइजिंग माई एनर्जी, रियलाइजिंग द फैक्ट कि नहीं यार मेरे को यही चीज़ अचीव करनी है, मेरे को लोगों को दिखाना है, दुनिया को दिखाना है कि आई एम मोर केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स, और मैं लाइफ में एक्चुअली ज़्यादा कर सकता हूँ, मैं अपने होराइज़न को एक्चुअली एक्सपैंड कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से वो इस मूवी ने अगेन मुझे सिखाया कि यार हौसला होना चाहिए, करेज, ईंधन। हो सकता है कि कई बार आपकी जो फायर है वो डाई डाउन होने लग जाए, बट वापस से उसको रिकलेक्ट करना, वापस से ऐसे समय पे जब आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, तब अपनी लौ को जलाए रखना। आई थिंक सो वो ईंधन और बदला, जो दुनिया तुम पे हंसती थी, जो कहती थी कि तुम कुछ नहीं कर सकते, अरे ये क्या करेगा, अरे ये क्या करेगी, ये तो बस खाने के लिए बना है, ये तो सिर्फ खाने के लिए बनी है, इसको तो यार रोटी बनाने के लिए बिठा दो, इसको क्यों पढ़ा रहे हो, इस तरीके की जो बातें करते थे, उनसे बदला आई बिलीव इज़ समथिंग दैट इज़ यूनिक टू आवर कोर्सेस। हौसला ईंधन बदला। तो मेरे ओपिनियन में तो आई लर्नड ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम दिस मूवी। इंटरटेनमेंट तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा था, कांट डिनाई। उसके गाने तो अभी तक मैं स्पॉटिफाई कर रहा था कि भाई कौन कौन से गाने मेरे को सारे सुनने, इतने बेहतरीन गाने, तो डेफिनेटली। बट मेरे को पर्सनली ऐसा लगा, हो सकता है कि आप लोगों ने सिर्फ उसको इंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से देखा हो, और अब आप जाके उस मूवी को एक नए पर्सपेक्टिव से देखेंगे, या फिर आप उस मूवी को एक नए पर्सपेक्टिव से रियलाइज़ करेंगे। बट डेफिनेटली ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर इन दिस कोर्स सीए सीएस सीएमए, यू नीड टू बी रियली हार्ड वर्किंग। बहुत हार्ड वर्क लगेगा आपके, कई बार ऐसे दिन जाएंगे जब आपको सोने को नहीं मिलेगा, जब आपको सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी, जब आपको लगेगा पूरी दुनिया मज़े मार रही है पर आप मेहनत कर रहे हो। मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस्ड रहना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे देखने लग गए तो भाई आधी घंटे 1 घंटे तक इंस्टाग्राम ही चला रहे हैं। भाई आज एकदम सोचा कि एकदम जी जान लगा देंगे, आज से टाइम टेबल बनाया कि आज तो मैं 25 घंटे पढ़ूंगा, 24 घंटे का दिन होता है, कोई बात नहीं, मैं 25 घंटे पढ़ के दिखाऊंगा। सर नहीं चलेगा, आपको फोकस्ड होना पड़ेगा। यू नीड टू बी फोकस्ड कि मेरा ये एम है, मैं ये अचीव करूँगा एंड आई विल मेंटेन कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन 24-25 घंटे पढ़ूंगा, अगले दिन वो ख़त्म होके 1 घंटे भी नहीं बचा, फिर एक दिन आया जिस दिन जोश जड़ा और फिर एकदम 18 घंटे 14 घंटे पढ़ेंगे, फिर ख़त्म हो गया जोश। ऐसे एग्ज़ाम्स नहीं निकलेंगे। यू विल हैव टू स्टे कंसिस्टेंट, यू विल हैव टू स्टे फोकस्ड। और इन सबसे बड़ी बात जो मेरे को पर्सनली लगती है वो है पेशेंस, कि कई बार ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि आप अचीव नहीं कर रहे हो, कई दिन ऐसे आएंगे जब आपको लगेगा कि आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुके हो, कई बार ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि यार आई थिंक सो आई एम नॉट मेड फॉर दिस, कई बार ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि यार ये गलत फील्ड में आ गए, इससे अच्छा तो कुछ और कर लेते हैं।
बट उस समय अपना पेशेंस रखना, अपना धैर्य रखना, अपने आप को मजबूत रखना, आई थिंक सो दैट्स समथिंग दैट आई हैव लर्नड आउट ऑफ दिस मूवी। आपने क्या सीखा इस मूवी से, आप ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं।